यस, रेडी, स्टार्ट। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मेरी बधाई स्वीकार करें। आप जानते ही हैं कि संविधान के लागू होने से पहले देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हिंदी के प्रति अपने प्रेम और दायित्व को निष्ठापूर्वक कर्तव्य में परिणत करने की याद दिलाता है। राजभाषा हिंदी देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चिकित्सा संस्थान में कार्य करने के नाते हमारी हिंदी में काम करने के प्रति जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा सीधा संपर्क आम लोगों जो इलाज करवाने के लिए हमारे संस्थान में आते हैं तथा रोग से भयभीत होते हैं के साथ होता है। यदि हम उनसे हिंदी में बात कर उन्हें उनके रोग के बारे में समझाते हैं तो उनका तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यही नहीं, संस्थान का कामकाज जितना हम हिंदी में करेंगे उतनी ही हमारी परेशानी कम होगी और जनता एवं प्रशासन के बीच की दूरी उतनी ही घटेगी। यह हम सब का संवैधानिक दायित्व व जिम्मेदारी है कि हम सभी राजभाषा अधिनियमों, नियमों तथा इनके संबंध में समय समय पर लिए गए निर्णयों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। हमारे संस्थान में कार्यरत अधिकांशतः कार्मिक हिंदी का अपेक्षित ज्ञान अथवा हिंदी टाइपिंग की जानकारी रखते हैं तथा उनको हिंदी में कार्य करने के लिए शब्दकोश, तकनीकी शब्दावलियां एवं कार्यदीपिका पुस्तक वितरित की हुई हैं। संस्थान के सभी कंप्यूटरों में हिंदी टाइपिंग की सुविधा के लिए हिंदी फ़ॉन्ट उपलब्ध है। उन्हें संस्थान की वेबसाइट में यूनिकोड फ़ॉन्ट डाउनलोड कर कंप्यूटरों में अपलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 10 अगस्त 2021 को संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक में अपने उद्बोधन में बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तकनीकी शिक्षा और औषधीय शिक्षा का संपूर्ण अभ्यासक्रम राजभाषा में भाषांतरण कराने का काम शुरू किया है और देश के अंदर यह परिवर्तन आने वाला है। यदि तकनीकी शिक्षा और औषधीय शिक्षा का अभ्यासक्रम राजभाषा में भाषांतरण हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, तो हिंदी में पढ़े हुए बच्चे मेडिकल एग्जाम और डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया हिंदी में ही कर सकते हैं। इसके बाद अनुसंधान भी कर सकते हैं। हमने भी जनता के हृदय की भाषा हिंदी को जनमानस की अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के माध्यम से हिंदी में कामकाज करने को सरल बनाने के प्रयास किए हैं। हम अपने संस्थान को राष्ट्रीय गरिमा के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर करने हेतु राजभाषा हिंदी को नए युग की अपेक्षाओं और आयुर्विज्ञान व सूचना क्रांति के क्षेत्र में हो रहे नित नए अनुसंधानों के अनुसार ढालने में प्रयत्नशील हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस दायित्व का निर्वाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज गौरवपूर्ण अवसर पर संस्थान के सभी डॉक्टरों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से राजभाषा हिंदी के विकास और समृद्धि को राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए अपील करता हूं कि वे दैनिक कामकाज और व्यवहार में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करते हुए सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कारगर बनाने में अपना सहयोग एवं योगदान दें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रयुक्त समृद्धि विज्ञान से प्रेरित
12 है प्रह अर्थात प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्राइज अर्थात पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रमोशन, पदोन्नति, प्रतिबद्धता, प्रयास के आधार पर संस्थान में हिंदी को लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु राजभाषा संबंधी आदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। राजभाषा नीति कार्यान्वयन में यदि कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं तो उनका समाधान संयम और आपसी सहयोग से किया जाए। सदैव ऊर्जावान, निरंतर प्रयासरत राजभाषा विभाग का आदर्श वाक्य है और राजभाषा प्रतिज्ञा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से, अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से, प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। समाप्त।